कुछ ही घंटे में टूटा ईरान इजराइल का सीजफायर। इजराइल का दावा, सीजफायर के बाद भी ईरान ने मिसाइलें दागी, कई शहरों में सायरन बजे। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है ईरान। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले, सेना को तेहरान में कड़ी कार्रवाई के आदेश, आईडीएफ के हमले से काम जाएगा तेहरान। युद्ध विराम के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे। नेतन्याहू बोले, जंग में इजराइल का मकसद पूरा हुआ, हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह किए। ईरान ने सीजफायर के बाद जारी किया पोस्टर, लिखा जंग में आखिरी बार हमने किया, बेशर्मा में तबाही की तस्वीरें की पोस्ट। ट्रंप ने किया ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान, सोशल मीडिया पर लिखा ईरान और इजराइल पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत। ट्रंप का दावा, दोनों देश मेरे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए, ये एक ऐसा युद्ध है जो बरसों तक चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को नष्ट कर सकता था। सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि B2 पायलट के बिना आज ये डील नहीं हो पाती, हमारी स्ट्राइक से सीज फायर संभव हुआ। सीज फायर लागू होने के पहले ईरान का इजराइल पर जबरदस्त हमला, दक्षिणी इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले, 8 इजरायली नागरिकों की मौत। इजराइल के बेरशेबा में ईरान के अटैक से भारी तबाही, रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। ईरान से इजराइल में रिहायशी इलाके को टारगेट किया, मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग से गैस लीक हुई। इजराइल पर ईरान के हमले का नया वीडियो आया सामने, हमले से तबाही और अफरा तफरी का माहौल। इजराइल पर अटैक को लेकर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, सीज फायर से पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल का आखिरी बैच दागा। सीज फायर से पहले तेहरान में भारी तबाही, इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सिद्दीकी की मौत। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का बड़ा पलटवार, कतर और इराक के अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी सेना ने की अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक की पुष्टि, ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो जारी, कहा अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए उतने ही बम हमने भी गिराए। ईरान ने कहा कि हमने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया, किसी सिविलियन इलाके पर अटैक नहीं किया। अमेरिका ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल अटैक की पुष्टि, किसी के हताहत होने से इनकार किया। ईरानी हमले के बाद अलर्ट मोड में अमेरिका, कतर और इराक में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कतर की राजधानी दोहा में दहशत, सायरन बजते ही लोग काम धाम छोड़कर सड़कों पर निकले। ईरानी हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा हमने ईरान में 14 में से 13 मिसाइल मार गिराए, ईरान का जवाबी हमला बहुत कमजोर था। ईरान के मिसाइल अटैक पर ट्रंप का बयान, हमले में किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं, कतर में कोई नागरिक नहीं मारा गया। ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान को शुक्रिया कहा, बोले इसी वजह से ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई जख्मी हुआ। ईरान के हमले पर कतर का बड़ा बयान, कहा हमला हमारी संप्रभुता से खिलवाड़, हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम किए। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बड़ा बयान, कहा हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। खामेनेई बोले कि किसी भी हालत में हमें उत्पीड़न मंजूर नहीं है, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, 292 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल ने भारतीयों का रेस्क्यू किया शुरू, 161 लोगों को लेकर तेल अवीव से दिल्ली पहुंची पहली फ्लाइट, लोगों ने सरकार का आभार जताया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा, 22 मिनट में पाकिस्तानी घुटने पर आया। पीएम मोदी बोले, भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह पीएम मोदी ने दिल्ली में उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले कि श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था, गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी, 100 साल पहले की मुलाकात आज भी प्रेरक और प्रासंगिक। पीएम मोदी ने कहा कि हम विविधता में एकता देखते हैं, हमने सेवा को भी संकल्प बनाया, भेदभाव को खत्म किया जा रहा है। 25 से 24 जून तक चीनी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किंगदाओ में होने वाली SCO बैठक में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी बवाल, बीजेपी विधायकों का सदन से वॉकआउट, 4 विधायकों के सस्पेंड होने पर बहिष्कार किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, पूजा अर्चना कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, 4 धामों का प्रसाद किया भेंट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का 3400 गड्ढे भरने का संकल्प, चितरंजन पार्क इलाके में गड्ढे भरने का काम जारी। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को आग के हवाले किया।
यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक डीसीएम से 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 3 करोड़ बताई जा रही है कीमत, एक तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के थाने में अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन के कई इमारतों को जमींदोज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 शोरूम में एक ही रात में चोरी की वारदात, इलाके के व्यापारियों में दहशत, कैमरे में दिखे 5 चोर, जांच जारी। कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारियों के ठिकाने पर छापा, ऐसे अधिक संपत्ति का मामला। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, अंबुबाची मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली में आज हो सकती है मानसून की एंट्री, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों और खेतों में जलभराव से लोग परेशान। झांसी में लगातार बारिश ने जलस्तर बढ़ा दिया है, बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा है, टापू में फंसे 5 लोग गोताखोरों की मदद से निकाला गया। एमपी के गुना में बारिश बनी मुसीबत, 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3 शव बरामद। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में भर गया पानी। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो, 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया। मुंबई में 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग, समुद्र में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठी। बीएमसी ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव, सड़कों पर यातायात प्रभावित। मुंबई में कोरला स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटा, मध्य रेलवे की फर्स्ट लाइन लोकल सेवाएं प्रभावित हुई। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, लोकल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी। गुजरात के शक्तिपीठ पावागढ़ की पहाड़ी पर भारी बारिश, झरने जैसे दिखी मंदिर की सीढ़ियां। सूरत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़, रिहायशी इलाकों में मकान और सड़कें जलमग्न है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के बाद सूरत के कपड़ा बाजार में जलभराव, चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। जलभराव की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया सामान। कई दुकानों में भी घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर आवाजाही में भारी परेशानी। गुजरात के डांग में लगातार बारिश का दौर जारी, उफान पर गिरी दूध वाटरफॉल, झरने का दिखा रौद्र रूप। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर भर गया पानी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, यात्रा पर फौरी तौर पर रोक लगाई गई। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 29 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का लंदन में निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा गोल्डन स्पाइक एथलीट्स प्रतियोगिता में पहली बार लेंगे हिस्सा। भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। रोल्स रॉयस की सबसे पावरफुल कार स्पेक्ट्रेट ब्लैक बैज लॉन्च हुई। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 9.5 करोड़ रुपए रखी। ओप्पो ने K13X को भारत के बाजारों में लॉन्च कर दिया है। फोन में 6000 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है। 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए। $80 प्रति बैरल पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत, भारत में 120 रुपए तक पहुंच सकता है 1 लीटर पेट्रोल का दाम। सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 99,348 रुपए तक पहुंचा। जून में चांदी का भाव 1 लाख से ऊपर बरकरार है। देश के कई बड़े शहरों में चांदी का दाम 1 लाख के पार है।